अच्छा, अल्लाह खैर करे। अच्छा सुनो, भाभी घर आ जाए तो मुझे बताना, मैं चक्कर लगाऊंगी घर पर अम्मा के साथ। और हाँ, तुम्हारी अगर बात हो ना तो उसको बेबी और ना भाभी को भी बता देना। मुझे तुमसे कुछ बात करनी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। है। किस्मत पर आंसू बहा रहा हूँ। मुझे ना यहाँ से लेकर चलो, मुझे वहशत हो रही है लोग की शक्लें देखकर। इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ। तुम्हें अपने गर्ज के आगे क्या परवाह किसी की। दोस्तों ड्रामा सीरियल लाडली के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं। ये ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है। अब नाजो तो पूरी तरह से बेचैन हो चुकी है जब से उसने परवेज़ को देखा है। लालची तो नाजो पहले से ही थी। यहाँ पर वो परवेज़ का पैसा देखकर हैरान रह जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है कि इतना अमीर परवेज़ इतने कम अरसे में कैसे हो गया। मुझे परवेज़ से बात करनी होगी। दोस्तों उसका शोहर उसे बुरा लगने लगता है क्योंकि पहले तो परवेज़ उसकी लाइफ में नहीं था, लेकिन जब से परवेज़ उसकी लाइफ में आया है तो उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। वो बिला वजह का झगड़ा करती रहती है अपने शोहर से और उसका शोहर हर वो बात पूरी करता है जो नाजो के मुंह से निकलती है, लेकिन उसके बावजूद भी नाजो को रोहम से शिकायतें होती है। वो हालांकि अपनी वालदा से जाकर बात करता है कि अम्मी आखिर मैं ऐसा क्या करूं जो नाजो मुझसे खुश हो जाए, लेकिन दोस्तों उसकी वालदा को पता है कि नाजो कभी भी रोहम से खुश नहीं होगी और अब तो कतई नहीं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा सुंदर अब्रिश को समझा रही होगी कि तुम्हें नाजो की बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। वो तो सबको इस तरह से कहती रहती है, मैंने तो कभी भी नाजो को इस तरह से नहीं देखा कि वो खामोशी के साथ हमसे बात करे। कोई ना कोई तंज और हमें तंग करती रहती है, लेकिन हम भी मुंह तोड़ जवाब देते हैं। दोस्तों वो अब्रिश को यही बातें समझा रही होगी कि अगर तुम्हें नाजो कुछ भी कहे तो तुम्हें भी मुँह तोड़ उसे जवाब देना पड़ेगा, लेकिन होशियारी के साथ, ताकि ये सब उसके भाइयों को पता ना चले। क्योंकि मेरा जो शौहर है अरसल, वो तो उसकी आंखें तो खुल चुकी है, लेकिन यहाँ पर उमर और रायम की आंखें नहीं खुली। दोस्तों बहुत जल्द इन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारे घर तोड़ने वाली और कोई नहीं, हमारी बहन नाजो है जिसने हमारे घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। पहले तो मरियम को तबाह किया, अब वो इब्रिश को तबाह करने में लगी हुई है। क्योंकि दोस्तों सुंदर तो उसके झांसे में नहीं आई। सुंदर तो उसे मुंह तोड़ जवाब देती है क्योंकि सुंदर से वो ज़्यादा बात भी नहीं करती। उसे पता है कि सुंदर मुझे पलट के जवाब देती है। अगली सीन में दोस्तों आपको ये भी दिखाया जाएगा, यहाँ पर उमर भी सुंदर को काफ़ी बातें सुनाता है और कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन से दोबारा बात करने की, और इतना तेज़ लहजे में बात मत किया करो। ये सिर्फ तुम्हारा घर नहीं मेरा भी घर है, और नाजो का जब दिल चाहेगा वो यहाँ पर आएगी, तुम कौन होती हो उसे रोकने वाली। लेकिन दोस्तों सुंदर कहेगी अगर उसने इब्रिश के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर दोस्तों सुंदर अब इब्रिश का भी साथ देगी क्योंकि उसे पता है कि नाजो का यहाँ पर बार बार आना इस घर के लिए काफ़ी खतरा साबित हो सकता है, और वो सबका घर तबाह करने में वैसे भी माहिर है। इस वजह से दोस्तों वो रोकती है नाजो को।